सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में ट्रेड प्लान कर रहे हैं एनएफटी में। और हर बार की तरह आज भी अपने रूल्स को फॉलो करने वाले हैं और देखेंगे मार्केट टारगेट हिट करती है स्टॉप लॉस। तो ट्रेड लेने का लॉजिक जो भी रहेगा वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं, कैंडल नीचे की ओर है, टारगेट स्टॉप लॉस पहले सेट है। तो चलिए पहले मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट लेवल के पास में है। तो अभी देखोगे यहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और प्रॉफिट लॉस जो भी दिखेगा आपको मोबाइल स्क्रीन में क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसको क्लीन करके इसमें लॉन्ग पोजीशन लगा दे रहा हूँ, जिससे कि पता रहे स्टॉप लॉस कितना बना हुआ है और टारगेट कितना। तो आप जब भी मार्केट प्राइस पर एंट्री बनाओ लॉन्ग पोजीशन लगा लिया करो, जिससे आपको पता रहे स्टॉप लॉस कहीं बढ़ा तो नहीं हुआ है। वो कभी कभी क्या होता है कि जब भी मार्केट प्राइस पर एंट्री बनाओ तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, टारगेट छोटा हो जाता है। तो मार्केट प्राइस पर ऐसा होता रहता है। और यहाँ पर भी देखोगे तो इस जगह पर हमने एंट्री बनाई हुई है और स्टॉप लॉस देखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला इसमें। स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस देखो बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हमारे प्रीमियम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इतने तक आएगी तो स्टॉप लॉस सेट हो सकता है क्योंकि लेवल है और लेवल के नीचे अगर मार्केट आती तो फिर स्टॉप लॉस जाना क्लियर है। लेकिन अभी मार्केट लेवल के ऊपर है और कैंडल की क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया हुई है और प्रॉफिट भी देखोगे ठीक ठाक चल रहा है। तो इस प्रॉफिट से हमें कोई भी मतलब नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पर टारगेट पहले से सेट है और हमें टारगेट ही चाहिए। तो टारगेट के पहले नहीं निकलने वाले हैं, अगर बीच में निकलेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रूल्स ब्रेक होंगी और हमें रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं क्योंकि रूल्स अगर बने रहेंगे तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। और यहाँ पर लॉस होगा तो लॉस को भी एक्सेप्ट करेंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा और उसकी वेरीफाइड लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। आप जब भी ट्रेड बनाओ अपने सेटअप पर ट्रेड बनाओ और आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, कहाँ तक मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट दिख रहा है अगर लॉस दिखने लगेगा या बीच में निकल जाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो एक ट्रेड बनाओ अपने सेटअप पर और उससे अपने टारगेट तक होल्ड करो। और जब भी आप अपने सेटअप पर ट्रेड बनाओगे तो टारगेट तक इजी होल्ड कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपने किस बेस पर ट्रेड लिया हुआ है, क्या लॉजिक है। अब किसी ने मान लो यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है और उसे लॉजिक नहीं पता है तो फिर वो कहीं ना कहीं बीच में ही निकलेगा। रीज़न उसको पता ही नहीं है मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कितना मूव कर सकती है या फिर कितना फॉल कर सकती है। और जब आपको पता होगा कि यहाँ से मार्केट इतना मूव कर सकती है और टारगेट हमारा मिल जाएगा और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट होना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा ही पॉइंट देखने को मिले कि मार्केट 10-20 पॉइंट ही मूव करने वाली है और आप एंट्री कर लो 40 पॉइंट की सोच के, तो फिर ये सही नहीं रहेगा, आप कहीं ना कहीं लॉस में ही रहोगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए मार्केट कितना मूव कर सकती है और किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने कॉल सेट का ट्रेड लिया हुआ है, लॉजिक जो भी है वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अभी यहाँ पर देखोगे कैंडल थोड़ी नीचे को और आ रही है और प्रॉफिट देखोगे अभी ठीक है। तो जैसे ये प्रॉफिट दिख रहा है अभी हो सकता है कि ये लॉस दिखे, लेकिन हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से सेट है। और यहाँ पर देखो कैंडल फिर से नीचे की ओर आ रही है तो ज़्यादा नहीं आएगी, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके फिर ऐसे अपसाइड जा सकती है, ऐसा मेरा व्यू है। तो ये लेवल अभी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, इस जोन के ऊपर है, तब तक काफ़ी बढ़िया है। तो देखो जब तक मार्केट लेवल के ऊपर रहेगी तब तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तब तक तो होल्ड करेंगे ही। और मार्केट में लेवल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखोगे कैंडल थोड़ी नीचे की ओर आ रही है और अगर इसमें बाइंग दिखेगी तो कैंडल में रिजेक्शन लगेगा, इसलिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी आने चाहिए। तो देख सकते हो अभी कैंडल में फिर से रिजेक्शन लग रहा है और प्रॉफिट फिर से बढ़ने लगा है। तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखोगे इस जगह पर तो 700-800 का प्रॉफिट दिखने लगा है, ठीक है। और ये 500 का एक राउंड नंबर है, राउंड नंबर कैसे काम करता है वो भी पता होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो समझो टारगेट बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए राउंड नंबर किस तरह से काम करते हैं और किस तरह राउंड नंबर के बेस पर एंट्री बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर देखोगे 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1900 1800 ऐसे करके। और कैंडल देखोगे लगातार बाइंग दिखा रही है, तो यहाँ पर डिप वगैरह भी लग सकता है क्योंकि मार्केट है देखो सीधी एकदम नहीं जाएगी, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिप लेगी और फिर कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी प्रॉफिट घटेगा भी बढ़ेगा भी, ऐसे करके चलता रहेगा। तो हमें उस प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है। तो देखो मार्केट का काम है ये अप डाउन करके चलना है। अब बीच में निकलोगे तो फिर कहीं ना कहीं कभी भी टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर लगेगा आपको यहाँ पर कि मार्केट कहीं प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। तो आप कभी भी यहाँ पर टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाओगे। टारगेट तक होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं पेशेंस होना चाहिए। और आपने अगर एक दो बार ट्रेड को होल्ड किया टारगेट तक, ज़रूरी नहीं है कि आपका बड़ा टारगेट हो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, पहले वहाँ तक ट्रेड को होल्ड करो। जब आप वहाँ तक होल्ड करोगे तभी आप यहाँ पर अपने बड़े टारगेट तक होल्ड कर पाओगे। और यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट 2000 का चल रहा था, 1300 1400 के आसपास का बचा हुआ है। तो मार्केट अप डाउन करके ही चलती है। यहाँ पर बहुत से लोग निकल भी गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं निकलने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट नहीं है। टारगेट के लिए हम 1:2 फॉलो कर रहे हैं, तो 1:2 के पहले नहीं निकलने वाली हम। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखोगे जो प्रॉफिट चल रहा था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। और अभी भी मैंने ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। इसमें इस ट्रेड को जब से होल्ड किया हुआ है करीब करीब 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी भी हम यहाँ पर वेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से एक हिट हो तभी हम यहाँ पर बाहर होंगे, और उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर देखोगे अभी भी प्रॉफिट चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर मार्केट में मूव एक आना चाहिए, यहाँ पर रिटेस्ट वाले एरिया के पास में। और अगर इस कैंडल की क्लोजिंग 500 के ऊपर होती तो फिर कहीं ना कहीं फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और अभी देखोगे फिर से यहाँ पे 600-700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर फिर से निकल गए होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, अभी भी हम लॉस में नहीं है, तो यहाँ पर निकल जा रहे हैं जिससे कि हमारा लॉस ना हो। तो देखो लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखो भाई। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप टारगेट तक भी होल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर रूल्स के हिसाब से ट्रेड को होल्ड किया है। तो जब तक यहाँ पर टारगेट नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं निकलने वाले हैं, या फिर स्टॉप लॉस जाए इसमें। तो यहाँ पर फिर से एक बाइंग देखने को मिल रही है अभी, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि इसमें रिजेक्शन लगे या फिर कुछ भी हो बीच में, लेकिन हम यहाँ पर नहीं निकलने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है हम टारगेट के हिसाब से चलने वाले हैं, इसलिए इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो बार बार ट्रेड लेने से अच्छा है एक या दो ट्रेड ही लो सिर्फ, और अपने सेटअप पर लो।
तो काफ़ी टाइम हो गया, करीब 1 घंटे के आसपास, और ट्रेड को होल्ड किया है। अभी भी प्रॉफिट उसमें फिर से रिटर्न आ चुका है 2700-2800 के आसपास का। अभी देख सकते हो 2400-2600 करके चल रहा है। तो इसमें तो टारगेट हिट होने वाला है, लेकिन इसकी प्रीमियम में थोड़ा मूव और चाहिए, तभी हमारा इसमें जो है टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर टारगेट थोड़ा सा और बचा हुआ, थोड़ा सा मूव और चाहिए, तो उसी थोड़े के लिए यहाँ पर वेट करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक ट्रेड लेने का कोई मतलब है नहीं, और जब तक आपका टारगेट स्टॉप लॉस क्लियर पहले से ना हो तब तक आप कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने किस बेस पर ट्रेड को लिया हुआ है। तो आपको जब लॉजिक पता होगा तभी आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। और मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्यों होल्ड किया, मुझे कॉन्फिडेंस था अपने लेवल पर, अपने सेटअप पर, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को होल्ड किया है। नहीं तो अगर मैं तुक्का ट्रेडिंग करता तो यहाँ पर कब का निकल गया होता, क्योंकि मैं होल्ड ही नहीं कर पाता यहाँ पे। तो यहाँ पर अपने सेटअप को फॉलो किया है और रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप भी जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो तो रूल्स को फॉलो करो। यहाँ पर देखोगे टारगेट हिट हो गया है और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी लॉक हो चुका है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड बनाओ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक के बेस पर ही ट्रेड लिया करो। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे कैंडल को देखकर कहीं भी ट्रेड लेने से अच्छा है आप लॉजिकल रहो, आपको लॉजिक पता होना चाहिए और लॉजिक के बेस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर देखोगे काफ़ी बढ़िया टारगेट मिला हुआ है और इसकी वेरीफाइड लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।